उस पर विश्वास रखना, बस विश्वास मत डिगने देना। अगर भरोसा नहीं टिकेगा ना तो ये पक्का है, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे, अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, कहाँ शंकर जी का भजन करना, कहाँ शिव जी को लोटा भर के पानी चढ़ाना, वो शिवर वाला महाराज तो पगला है, उन्हें तो अक्ल ही नहीं है, कभी काली मिर्ची चढ़वा देता है। अरे भैया, काली मिर्ची चढ़ाई विद्येश्वर संहिता के श्लोक संख्या 57 नंबर को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि काली मिर्ची शंकर को चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है, कार्य की सिद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पढ़ोगे तो मिलेगा ना। कुछ प्राप्त होगा। फिर वही बात कहेंगे, कड़प ने तो शंकर भगवान पर मुंह में पानी भरकर भगवान शिव पर थूक दिया था, नहीं था कुछ तो मांस का भोग लगा दिया था। पंडित जी ने उन शंकर जी को पिंजरे में बंद कर दिया था, ना जाने कौन मांस पटक कर जाता है। पिंजरे की एक टांग, जैसे मिट्ठू का पिंजरा होता है, तोते का पिंजरा होता है, उसकी एक टांग टूट गई और शंकर के शिवलिंग को लग गई। शिवलिंग में से रक्त बहने लगा। कड़प को लगा आज मेरे भगवान की आंख फूट गई। अब शिवलिंग में उसको आंख नजर आ रही थी, जरा देखिए, मेरे भोलेनाथ जी की एक आंख टूट गई, आंख फूट गई तो रक्त निकल रहा है, मैं क्या करूं? अब मैंने किसी के प्रवचन में नहीं सुना कि क्या करना चाहिए, पर मेरी मां ने कहा था कि कोई अंग अगर बेकार हो जाता है उसकी जगह पर वही चीज दूसरी लगाई जाती है। यहां की चमड़ी बेकार हो गई तो जंघा की चमड़ी निकाल कर लगा दी जाती है। उस कड़प को याद था, उसने कहा मेरे शिव को अगर शंकर की आंख फूट गई है, चली गई है, समाप्त हो गई है, तो कड़प ने कहा मैं अपनी आंख निकाल कर लगाऊंगा। उसने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, शंकर को लगा दी। जहां तो शिव को आंख लगाना थी, शंकर प्रकट होकर उसको आंख वापस प्रदान कर दी, वापस नेत्र दे दिए। अपने पास कुछ नहीं रखता वो, तुमने जो दिया उसको वापस दे देता है। इसीलिए तो हर किसी से कथा भी नहीं करवाता वो। पैसा उसी का खर्च मेरा भोलेनाथ अपने ऊपर करवाता है जिसको वापस देना है। नहीं तो दुनिया में ऐसे ऐसे करोड़पति पड़े हुए हैं जो मन में अभिलाषा लेके बैठे, हम भी कथा कराएंगे, हम भी कथा कराएंगे, बस ये हो जाए हम कराएंगे, ये हो जाए हम कराएंगे। भगवान उनकी कथा ही नहीं होने देता, और पक्की हो भी जाए तो कैंसिल हो जाती है। क्यों? भगवान कह रहा अगर इसने 500 रुपए खर्च करे तो मुझे 1000 इसको लिफाफा में देना पड़ेगा, इसलिए इसके 500 मेरे ऊपर खर्च ही नहीं करवाना, इसकी तो गलत जगह लगा दो, नहीं का छोरा गया ने लगाया यार। लगाना थे भोलेनाथ जी के टीके में, वो लगाया ठेके में। लोग क्यों साहब तुम तो कथा करवाने वाले थे, शिव जी का टीका करने वाले, अब कहीं करूं छोरा ने सब आपसे भी निवेदन है, भगवान से विनती करना, धन देना भोलेनाथ, आई हूं तेरे दरवाजे पर, तेरी कृपा पाने के लिए आई हूं। संपदा ऐसी देना कि एक बार शिव कथा करवा लूं, एक बार मेरे मन की अभिलाषा पूरी हो जाए, बस यही कृपा। बस यही कृपा। इतनी दया जरूर कर दो। आप अपने लिए बहुत कम मांगो। वो कहते हैं ना, हमने देखा है वो कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जितने सामने सीट पे बैठे रहते हैं उनसे पूछो तो क्या मैं मेरी मम्मी के लिए मकान बनाऊंगा ना, मैं ये करूँगा ना, मैं मेरे लिए ये करूँगा ना, मैं उसके लिए ये करूँगा ना, मेरी बहन के लिए ये करूँगा ना, मैं हमारा जीजा के लिए ये करूँगा ना, भाई के लिए ये करूँगा। एक के मुंडा से नहीं निकला कि एक बार शिव पुराण की कथा करूँगा, एक बार मुंह से निकल जाता तो 5 करोड़ तक तो यूं ही पहुंच जाता। भगवान को भी लगता ना कि मेरे चक्कर में करने बैठा है, मेरे चक्कर में हर सीट पे बैठा है, मेरे चक्कर। शिव का अनुमोदन करो, भोजन भी करूंगा तो शंकर के लिए, भजन भी करूंगा तो शंकर के लिए, कमाऊंगा भी तो शिव के लिए, क्योंकि मेरे घर में बच्चे कौन है? शंकर का अवतार। श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवण होए ना होए। घर में पत्नी है, पार्वती का रूप, शंकर पति का रूप, घर में बच्चे सब शिव का रूप, क्योंकि श्वास जिसकी चल रही है वो श्वास में ही तो शिव बसा है। जब तक
श्वास है तब तक शरीर है, श्वास निकल गया वो शव बन गया। शिव निकलने के बाद शव बनता है। शिव रहेगा तो शरीर रहेगा, शिव निकल गया तो शव बन गया। अरे इनके चक्कर में मत पड़ना, संसार वालों के चक्कर में। परिवार और संसार के चक्कर में पड़ोगे कुछ नहीं होगा। 10 दिन 12 दिन आंख में से आंसू झड़ाएंगे और बाद में 13वें के दिन नुक्ति झड़ेंगे। कोई नहीं याद करेगा। 13वां में 12वां के दिन जैसे ही मरे 10 दिन 11 दिन तो लोग याद करेंगे और 12वें के दिन कहेंगे गरम पूड़ी ला रे, गरम ला। अब बेचारा वो मरी गया, ठंडी खा ले। गरम गरम लाओ साल। बताओ इतना रिश्तेदार जा जरा गरम लिया, अपना वाला के तो गरम, अपना वाला के तो गरम गरम खिलाओ। नहीं तो पंडित जी के हमने 13 के तो गरम ही खिलाई, उनके और देख जरा खोपरा पाक बनाओ तो 2 पीस। अच्छा अब कोई नहीं याद कर रहा कि भेरू सिंह निपटी गया। कौन याद नहीं, याद कौन करे कि भेरू सिंह निपटी गया। ये तो टेबल पे फोटो धरा और माला पड़ी। अब इनकी गुलाब जामुन और पत्तल जितनी फोटो के सामने धरी ऊपर तो सब मक्खी पड़ी और बाकी के तुम झड़ रहे नुक्ती ने, गुलाब जामुन ने, पूरी ने, बढ़िया जोरदार जोरदार सब सामान। और जितने मेहमान जा रहे थे तो उनको भी पन्नी में बांध के डब्बा आधा किलो का मिठाई का, उनमें खोपरा पाक ने, नुक्ती ने, सेव और दे दी कि ये तो निपट गए, तुम निपटाओ। अब बोलो इसके बाद भी तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। 13 दिन के सिवाय कोई याद नहीं करेगा। 13वें दिन तो झरे नुक्ती झड़े, खूब खा, गरम लाओ, गरम लाओ, इनक दे दो तरी सब खा। अभी भी मौका है, कहीं नहीं बिगड़ा, ट्रेन स्टेशन पे ही खड़ी है।